है, स्टॉक मार्केट है, उसमें भी जा सकते हो। मैं तो ये कह सकता हूँ अगर पैसे बहुत ज़्यादा हैं, एटलीस्ट अभी डिपेंडेंसी नहीं है लोगों की आपके ऊपर, तो जो स्टॉक्स होते हैं उसमें भी लगाओ, लेकिन हाँ, किसी एडवाइजर के कहने पे नहीं। सबसे बड़ी जो दूसरी कमी जो मुझे नजर आती है इन्वेस्टमेंट में, वो कि लोगों के पास एडवाइजर ढंग के नहीं होते। और ढंग के एडवाइजर का मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी ने कह दिया कि यार इन्होंने मेरा फायदा कराया था, मेरा ग्रोथ हो रहा है तो ये आपको, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं खुद को एडवाइजर बनाओ। फंडामेंटल्स बहुत बेसिक होती है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगर आपको रोज खरीदना बेचना नहीं है, रोज आपको एंड ऑफ द डे कुछ सेलिंग या फिर बाइंग नहीं करनी है, तो आपको टेक्निकल्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, फंडामेंटल्स की जरूरत है। बेसिक चीजें आपको कंपनी के बारे में पता है, बेसिक चीजें आपको इंडस्ट्री के बारे में पता है, बस यही करना होता है। अगर आप सोचो कि एक टाइम पे जब किसी कंपनी का राइजिंग फेज था, उस टाइम पे आपने शेयर ले लिया होता, तो आपको आज के टाइम पे लगता कि अरे यार इतने करोड़ रुपए होते, इतने रुपए होते, पर उस टाइम पे आज से 10 साल 20 साल पहले आपको भी पता नहीं होता है, फिर जो भी उसके प्रमोटर्स हैं, जो लोग, उनको भी पता नहीं होता हमारी कंपनी यहां तो ग्रो करेगी। नोबडी नोस कि मार्केट कहां जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है, या फिर वो भी पता नहीं होता, वो उनका एक कहते हैं ना गट फीलिंग होती है कि भाई डायरेक्शन ये रहेगा। पता किसी को नहीं है। वॉरेन बफेट का ले लो या किसी को ले लो, किसी के पास नहीं है फ्यूचर बताने की कोई मशीन। सभी लोग अपने आप को ट्रेंड करते हैं, अपनी जो गट फीलिंग होती है उसको ट्रस्ट करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। कई बार प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस होता है, तो ये दिमाग में अपने डाल लो कि लॉस के चांसेस हर जगह बने रहेंगे। इसीलिए अपनी रिस्क की जो एपेटाइट है उसके हिसाब से काम करो, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। दूसरी चीज, एडवाइजर या फिर ये जो फालतू एडवाइजिंग लोग होते हैं उनके चक्कर में मत पड़ो। ये स्टॉक खरीदो, ये खरीदो, है क्या ना कि मैं फंस चुका हूं ऐसी चीजों में। मुझे याद है 2015 का टाइम था और चूंकि मैं उस टाइम पे अपनी जो फाइनेंशियल जर्नी थी वो स्टार्ट कर रहा था, तो